नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। थे मन रो मैल मिटावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। मत कड़ुआ कर्म कमावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। हृदय सरलता है अति सुंदर, हृदय सरलता है अति सुंदर। अंतर मन अपनावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। जो ऊंचो जीवन जीनो तो, जो ऊंचो जीवन जीनो तो, आजव भाव बढ़ाओ रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। बात बात में कपट कुटिलता, बात बात में कपट कुटिलता, कर क्यों कुटिल कहावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। आखिर इनरो बुरो नतीजो, आखिर इनरो बुरो नतीजो, फोकट दिल बहलाओ रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। मान महात्म माया वीरो, मान महात्म माया वीरो, देखन मन ललचावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। अंतिम गति साहस गति वाली, अंतिम गति साहस गति वाली, थोड़ा सा सुस्तावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। थे मन रो मैल मिटावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। मत कड़ुआ कर्म कमावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। खो इज्जत विश्वास आबरू, खो इज्जत विश्वास आबरू, इन भव में दुख पावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। ऊपर लो पानो नहीं आवे, ऊपर लो पानो नहीं आवे,
पग पग पर पिछतावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। बाहिर भीतर एक सरीखो, बाहिर भीतर एक सरीखो, अपनो हृदय बनावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। रिजुता गुण में रमता तुलसी, रिजुता गुण में रमता तुलसी, जीवन ज्योति जगावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। थे मन रो मैल मिटावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। मत कड़ुआ कर्म कमावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। सामायिक समता के महान साधक, आत्मा के महान साधक श्रमण भगवान महावीर हुए। उनकी अध्यात्म यात्रा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा है, बंधन से मुक्ति की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। उस यात्रा को हम जानेंगे। उन्हीं के प्रतिनिधि तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रतिनिधि समता के महासाधक परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी से तो मैं निवेदन करता हूं, मंगल देशना के लिए परम पूज्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो
ध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए शव्वसाहूणम् एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। साधक मरीचि एक बार बीमार हो गया। बीमार आदमी को सेवा की अपेक्षा होती है और मरीचि को सेवा करने वाला कोई नहीं मिला। सेवा, वह भी एक शुद्ध साधु की सेवा करना तो आध्यात्मिक महान धर्म होता है। सेवा करने वाला भी अगर भावनाशील हो, सेवा के प्रति निष्ठा हो और सेवा करने का तरीका भी जानता हो, सेवा अच्छी हो सकती है। संस्कृत में कहा गया है, सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। कि सेवा धर्म है वो बहुत परम गहन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। एक अपेक्षा से ध्यान करना अच्छी बात है, ज्ञानी बन जाना भी अच्छी बात है, पर एक मौके पर ज्ञानी और ध्यानी से भी सेवा करने वाला ज्यादा अच्छा महान होता है। कि बीमार की, असमाधिस्थ की सेवा करना, और बीमार की केवल शारीरिक सेवा ही नहीं करना,
उसकी मानसिक सेवा भी करना, उसको चित्त समाधि पहुंचाना और साथ में उसमें समता भाव रह सके ऐसी प्रेरणा, ऐसा प्रयास भी करना। तो सेवा जो आदमी करता है उसे मेवा मिलता है, सेवा बिन मेवा नहीं। नो पेंस नो गेन्स। सेवा करने वाला कुछ प्राप्त कर सकता है। हमारे धर्म संघ में साधु साध्वियां सेवा केंद्रों, समाधि केंद्र और भी स्फुट रूप में सेवा करते हैं। और सेवा तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो सेवा करना हो सो कर लो। आगम में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा शरीर को पीड़ित न करे, जब तक शरीर में बीमारियां न बढ़ जाएं और जब तक इंद्रिय शक्ति हीन न हो जाए तब तक आदमी को धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। और इस बात को मैं इस रूप में बताना चाहूंगा कि जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो सेवा करना हो कर लो। बाद में खुद सेवा लेने वाला बन जाएगा तो कितनी सेवा कर पाएगा। हमारे साधु साध्वियां बहिर्बिहार में बहुत हैं, गुरुकुलवास में भी 100 से ज्यादा चारित्रात्माएं हैं। हम सभी के लिए ध्यातव्य है कि सेवा केंद्रों में जो सेवा देने की होती है वो हम यदा कदा सोचने वाले सोचते रहें कि भी कब मौका आए सेवा का कर्जा उतर जाए। 3 साल तो एक नियमतः है, विधानतः सेवा है, वो कर्जा मेरा उतर जाए। यह एक संघ का कर्जा है, 3 साल की सेवा देना। वो यथा अवसर जितना जल्दी मैं मुक्त हो जाऊं तो एक कर्जे से मुक्त हो जाऊं। 3 साल की तो ठीक है वैधानिक बात, और जब कभी सेवा का मौका मिले हमारे मन में सेवा के प्रति उत्साह रहना चाहिए कि जब मौका मिले सेवा करें। बीमार रुग्ण जो भी सेवा सापेक्ष हैं, निष्ठा के साथ हम सेवा करें। तो साधक मरीचि बीमार हो गया और कोई सेवा करने वाला नहीं मिला। जिस धर्म संघ में सेवा अच्छी होती है उस संघ को विकास का एक आयाम प्राप्त हो सकता है। संघ में सेवा की व्यवस्था नहीं है तो आने वाला सोचेगा जाऊं या नहीं जाऊं, बीमार हो जाऊंगा तो कौन मुझे संभालेगा, बुढ़ापे में कौन मुझे संभालेगा, वहां जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि सेवा की व्यवस्था नहीं है। इसलिए संगठन में, साधु संस्था में हमारे यहाँ यह सेवा की अच्छी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और हम सब में सेवा की भावना भी पुष्ट से पुष्टतर बनती रहे, यह काम्य है। मरीचि के मन में आया अकेला हूं कौन सेवा करे, कोई चेला बना लूं तो सेवा करने वाला हो जाएगा। शिष्य बनाने की भावना जगी, बाद में स्वस्थ भी हो गया। फिर भी सोचता रहे मेरे पास क्यों, जो भी आए भगवान ऋषभ के पास जाए, वहां साधुपना पाले कल्याण होगा, मेरे पास क्यों कोई रहे। जो कोई आता कहता भैया भगवान ऋषभ के पास जाओ, वहां साधना करो, वहां साधना करो, मेरे पास क्या, उनके पास जाओ। एक राजकुमार आ गया, कपिल नाम था, कपिल का मैं आपके पास साधना करना चाहूंगा। कहा अरे भगवान ऋषभ के पास जाओ, वहां साधना करो। ऋषभ के पास उसका कोई मन जमा नहीं होगा। कहा नहीं नहीं मैं तो आपके पास ही रहूंगा। कि ठीक है मेरे पास आ जाओ। उसको अपना चेला बना लिया कि ठीक है एक चेला हो जाएगा तो मेरे भी सेवा की सुविधा हो जाएगी। चेला हो गया। अब फिर जीवन आगे बीता
और जीवन काल कभी पूरा भी होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, अनित्य है। जीवन हमारा शाश्वत नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, पर शरीर शाश्वत नहीं, और शरीर शाश्वत नहीं है तो जीवन शाश्वत होगा भी कैसे? जीवन तो शरीर के आधार पर टिका हुआ है, तो शरीर नश्वर है तो जीवन भी नश्वर है। मरीचिका भी त्रिदंडी सन्यासी के रूप में उसने जीवन बिताया था काफी, जितना भी, आखिर वह जीवन समाप्ति को प्राप्त हो गया और मृत्यु हो गई। साधना भी की थी, हो सकता है कोई साधना का प्रभाव हो, पुण्य का बंध अच्छा हो गया, वह मृत्यु के बाद अपने इस चौथे भव में 5वें देवलोक में, ब्रह्म देवलोक में जाकर के देव रूप में उत्पन्न हो जाता है। देवता भी वैसे जीवन काल की दृष्टि से अमर नहीं होता। नाम भले अमर हो, देवता न मरने की दृष्टि से अमर नहीं होता। एक दिन, एक समय आता है, देवता का भी आयुष्य पूरा होता है। जैसे आदमी का जीवन काल पूरा होता है, वैसे देवता का भी जीवन काल अवश्यमेव एक समय पूरा होता ही होता है। हां, उनका जीवन काल लंबा हो सकता है, परंतु समाप्त अवश्य एक दिन होता है। अगर समाप्त नहीं हो तो वहां कितनी भीड़ हो जाएगी, देवता देवता बनते जाएंगे, आखिर वहां भी पता नहीं कैसे समाएंगे। तो सृष्टि का नियम बना हुआ है कि देवता हो या मानव, चाहे नारक हो या तिर्यंच, एक समय आएगा मरना ही होगा। यानी उसको च्यवन कह दें, उद्वर्तन कह दें, मृत्यु कह दें, जिसके लिए जो शब्द हो, आयुष्य पूरा होगा ही होगा। नए सार जो 5वें देवलोक में गया, वहां देवलोक का भी आयुष्य पूरा हुआ। अब 5वें भव में वह ब्राह्मण बनता है। नाम था कौशिक, ब्राह्मण कौशिक। और जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन गया, मानो साधक बन गया। और इस जीवन के बाद नए सार की आत्मा, भगवान महावीर की आत्मा ने अनेक छोटे छोटे भव किए। और फिर छठा भव आता है, फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। और पुष्य मित्र नामक ब्राह्मण कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रहे, फिर परिव्राजक बन गए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थाश्रम में रहने के बाद परिव्राजक बन गए। अब परिव्राजक हो, तापस हो, आजीवक हो, जहां भी शुभ योग की साधना है, वहां पुण्य का बंध तो हो सकता है। एक मिथ्यात्वी के भी पुण्य का बंध हो सकता है, और तो क्या, अभव्य जीव के भी पुण्य का बंध हो सकता है। और कितना ऊंचा, 9 गैवेयक तक अभव्य जीव जा सकता है। तो पुण्य का बंध तो साधु के ही नहीं, गृहस्थ के भी, मिथ्यात्वी के भी, अभव्य के भी हो सकता है। तो लगता है पुण्य का उपार्जन हुआ था। तो नए सार की आत्मा परिव्राजक बनने के बाद आयुष्य पूरा हुआ, और 7वें भव में फिर सौधर्म देवलोक, 12 देवलोकों में से पहले देवलोक में उत्पन्न हो जाता है। फिर वहां का आयुष्य पूरा करके अग्निहोत्र ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण का जो जीवन था, अंत में परिव्राजक बन जाते हैं। यानी कितनी साधना की है भगवान महावीर की आत्मा ने पिछले जन्मों में, परिव्राजक के रूप में, त्रिदंडी के रूप में कैसे साधना की है, यह खास देखने की बात है। वह जीवन पूरा होता है, और 9वें भव में ईशान देवलोक, दूसरे देवलोक में नए सार की आत्मा देव रूप में उत्पन्न हो जाती है।
वहां का आयुष्य पूरा करके फिर 10वां भव, तो फिर ब्राह्मण अग्निभूति ब्राह्मण बनते हैं और आखिर में परिव्राजक बन जाते हैं। परिव्राजक बनना भी आखिर साधना का तो कुछ अंश मानकर ही चले यथासंभव। वह आयुष्य पूरा और 11वें भव में फिर तीसरे देवलोक में देव बनते हैं। फिर वहां से 12वां भव वापिस ब्राह्मण। भगवान महावीर की आत्मा ब्राह्मण बहुत बनी। मान लो कि ब्राह्मण परंपरा से उनका क्या संबंध हो गया, बार बार ब्राह्मण के रूप जन्मों में ब्राह्मण बन रहे हैं। कोई ब्राह्मणों से उनका मानो गहरा नाता बनता, कोई बनता गया बन गया कि बार बार ब्राह्मण बन रहे, ब्राह्मण का जीवन जी रहे हैं। 13वें भव में फिर महेंद्र चौथे देवलोक में देव रूप में पैदा होते हैं और 14वें भव में फिर ब्राह्मण स्थावर नामक ब्राह्मण और अंत में परिव्राजक बन जाते हैं। आदमी को सोचना चाहिए कि जीवन काल में भी साधना करें। कम से कम जीवन का अंतिम हिस्सा है, 70, 75, 80 आ गए तब तो और ज्यादा साधना में लगने का प्रयास करना चाहिए। 12 वर्षों की संलेखना की बात भी जैन वांग्मय में आती है। 70 आ गए, 75 आ गए, सोचे भी कब संलेखना शुरू करें। संलेखना 12 वर्षों तक की भी बताई गई है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में तो धार्मिकता की साधना भी होनी चाहिए। गारहस्थ्य छूट सके तो ठीक, वरना गारहस्थ्य में भी जैन धर्म के अनुसार सामायिक करना, स्वाध्याय करना, जप करना और कोई धार्मिक सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, उपासना आदि करना, ताकि परिणाम शुद्ध रह सके, अगली गति खराब न हो। अगले जीवन के बारे में भी हमें यदा कदा सोचना चाहिए। यहां वर्तमान जीवन है, तो यह जीवन तो जा रहा है, धीरे धीरे ये घड़ी का सुइया जैसे आगे खिसक रहा है, जीवन की घड़ी भी मानो आगे चल रही है, आगे जा रही है। तो हम जीवन पर ध्यान दें कि यहां तो मान लो है, कुछ पूर्व के पुण्य भोग रहे होंगे, जो अच्छे खानदान वाले, सुख सुविधा वाले हैं, तो सोचे हो सकता है पुरानी पुण्य ही भोग रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे के लिए क्या किया, यानी मोक्ष के लिए क्या किया, आत्म कल्याण के लिए क्या किया, यह हमें आप लोग गृहस्थों को भी सोचना चाहिए। मेरा जीवन कैसा है? देखिए, धार्मिक साधना है, सामायिक औषध आदि आदि मान लो युवा अवस्था में ज्यादा आदमी न कर पाए, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी आदि आदि है, परिवार का दायित्व है, ज्यादा न भी कर पाए तो कम से कम आचरणों में धर्म रहे, ईमानदारी का धर्म रहे। जीवन में ईमानदारी रखूं, अहिंसा, वो तो कर सकते हो ना। सामायिक का मान लो ज्यादा समय नहीं है, औषध का समय मान लो नहीं है, तो ईमानदारी में कौन सा समय लगाना है। गुरुदेव तुलसी के पास कोई जो भी मंत्री आ गया, धर्म की बात चली, परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म की चर्चा की होगी, तो मंत्री जी बोले, गुरुदेव आचार्य जी धर्म के प्रति रुचि तो है, पर क्या करूं, व्यस्त हूं, धर्म करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। संभवतः गुरुदेव ने फरमाया, उसका भाव यह था कि मंत्री जी, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा धर्म है? ईमानदारी का धर्म। आप ईमानदारी की निष्ठा रखिए, फाइलें भी देखें, ईमानदारी को रखिए, ये एक तरह का अच्छा आचरण हो जाएगा। ये आचरणों का धर्म है। तो आप लोग मान लो बिजनेस में व्यस्त हो, उद्योग में व्यस्त हो, ज्यादा समय धार्मिक साधना के लिए न निकाल पाए, तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम, इनको जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो पापों से बचाव कुछ हो सकेगा। ज्यादा लाभ
निर्जरा का न्याय भी मिले, कम से कम पाप से कुछ बचाव तो हो जाए, वो भी बढ़िया बात है। सुरक्षा हो जाए कुछ आत्मा की, तो प्रयास तो करना चाहिए। अरे रोज न कर सको तो सप्ताह में एक सामायिक तो कर लो। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं हैं, शनिवार की सामायिक करो। शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच परिवार में सूचना भी आज शनिवार है, सामायिक करना, सामायिक करना, तो सामायिक करो। अरे समय थोड़ा निकालने से निकल भी सकता है। मैं व्यस्त हूं, आप व्यस्त हैं, ऐसी स्थिति आती है आदमी काम धंधा नहीं कर पाता, तो मजबूरी में काम धंधा छोड़ना पड़ता है। तो स्वाधीनता में कुछ समय निकाल के धर्म की साधना करें, सामायिक करें। रोज सामायिक करें तो बढ़िया है, सप्ताह में एक करने का प्रयास जितने कर सके उतने करें। तो नए सार का जीव अंत में परिव्राजक बन गया, मानो हम अनुमान लगाएं साधना में लग गया। 15वां भव उस परिव्राजक बनने के बाद मृत्यु हुई और फिर 5वें देवलोक में, ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हो जाते हैं। 16वां भव पुनः मनुष्य का भव, विश्वभूति नामक व्यक्ति, और चारित्र साधुपन ग्रहण कर लिया, साधुपना ले लिया, चारित्र ले लिया। एक भूल कर दी, एक भूल हो गई। भूल क्या हो गई? निदान कर लिया। एक श्लोक आता है, बहुत बढ़िया श्लोक है, शीलब्बयायम जो बहु फलायम हंतूर्ण सुख महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ये कातिनम के नहीं। अर्थात आश्रय एक मान लो साधु है, साधुपन ले लिया, शील व्रत का पालन करता है, परंतु दुर्बलता आ गई। अरे साधुपना बहुत कठिन है, घर चलो, घर चलो, घर चला गया। तो क्या किया कि मानो करोड़ रुपये देकर के काकिनी खरीद ली, छोटी सी काकिनी, 1 रुपये से भी कम मूल्य की, करोड़ लगा करके मानो काकिनी खरीद ली। क्या बुद्धिमत्ता का काम किया। दूसरी बात कि साधुपन तो नहीं छोड़ा, साधुपन है, तपस्या की, साधना की, मन में आ गया रे इतनी तपस्या साधना की है, इसका फल हो, मैं प्रबल बलशाली वासुदेव बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं राजा बनूं, मैं वो बनूं, वो बनूं, ऐसे निदान कर लिया। तो भी मानो तपस्या को बेच दिया, थोड़े में बेच दिया। कागले को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक दिया। तो निदान करना भूल है, साधु को निदान नहीं करना चाहिए। अरे तपस्या से कल्याण हो हमारा, यह बढ़िया स्वर्ग मिले, वो बढ़िया चक्रवर्ती का पद मिले। पद में क्या है? अपद बनो, कभी अपद बनो, अपयस्वपयम, सिद्ध बनना, अपद सिद्ध बनना है। तो निदान नहीं करना चाहिए साधु साधियों को, हम चारित्रात्माओं को, साधक को भी नहीं करना चाहिए। परंतु विश्वभूति महाराज ने साधुपन लिया, चारित्र लिया, पर निदान का रोग साथ में लगा दिया। सोने में या लोहे की लगा दी। देख निदान क्या किया कि प्रबल बलशाली बनूं, प्रबल बलशाली बनूं, निदान कर लिया। तो साधना की थी, अब वह साधना मानो बेची जा रही है, जैसा भी विधान नियम है। आयुष्य पूरा होता है और 17वां भव अब वापिस देवलोक, 7वां देवलोक महाशुक्र में जाकर उत्पन्न हो जाते हैं। अब 7वां देवलोक यूं तो ऊंचा है, आखिर आयुष्य तो वहां का भी पूरा होता है। और फिर अब मनुष्य जीवन में आते हैं। पोतनपुर नाम का नगर था और वहां का राजा था प्रजापति, राजा प्रजापति। उसके 2 रानियां थी, एक का नाम था भद्रा और दूसरी का नाम था मृगावती।
भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ अचल। मृगावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ त्रिपृष्ठ। दोनों राजकुमार सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पिता का कर्तव्य होता है कि संतान को यथासंभव पढ़ाए, शिक्षित कर दे, अनपढ़ न रखे, अज्ञानी न रखे। पिता होना भी एक कर्तव्य पर आना होता है। संतान पैदा करना एक बात है, उत्पादन करना एक बात है, दूसरी बात है निष्पादन करना। गुरु के लिए भी बात है, दीक्षा देना एक बात है, उत्पादन तो कर दिया, शिष्य तो बना लिया, अब उसका निष्पादन हो, विकास हो, साधना का, ज्ञान का विकास हो, तो आचार्य की सफलता है। दीक्षाएं दे दी, शिष्य बहुत हो गए, पर न पढ़ने की व्यवस्था, न पढ़ाने की व्यवस्था, न संस्कार देने की व्यवस्था। तो यह व्यवस्था साथ में दीक्षा भी हो, साथ में शिक्षा भी हो, कभी परीक्षा भी हो। हमारे बाल मुनि हैं, छोटे छोटे बाल मुनि गुरुकुलवास में भी हैं, और कई बाल मुनि हमारे बहिर्विहार में बाहर हैं। दीक्षाएं हो गई हैं, अब इनकी शिक्षा अच्छी हो जाए, इनमें संस्कार अच्छे आ जाएं। हमारी छोटी छोटी कई नई साधियां भी कई श्रृंगारों में हो सकती है, यहां भी हैं। जो अग्रणी हमारे साधु साधियां हैं, वे ध्यान दें कि हमारे साथ नवदीक्षित हैं, इनका निर्माण बढ़िया कैसे हो, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार, ये योग्य बन जाएं। तो अग्रणी की भी सफलता है कि मुझे छोटा साधु दिया और मैंने अपने ढंग से तैयार कर दिया, और यह कहे कि आचार्य श्री इतना तैयार कर दिया, आप जब चाहो इनको अगवानी बना के बितरा सकते हो, इतना तैयार कर दिया है मैंने, आप चाहो तो मेरे पास रखो, मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, कभी मौका आए इनको अग्रणी बनाओ, ऐसे योग्य मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो अग्रणी की मानो सफलता, अपने जैसा बना, खुद अग्रणी है कि मैं हूं, पर यह भी अग्रणी के रूप में काम कर सकता, ऐसा मैंने अपनी ओर से बना दिया, आप जब चाहो उसका उपयोग कर सकते हो। अग्रणी अपने पीछे अग्रणी के योग्य व्यक्ति को तैयार कर दे, तो एक अग्रणी की सफलता हो जाती है। तो हम सभी यह ध्यान दें कि निर्माण अच्छा हो, साधु साधियों का ही नहीं, समाज में भी अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, कार्यकर्ताओं में धार्मिकता भी, केवल नेता नहीं, साथ में धार्मिकता, श्रावकत्व हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के समय बात चलती कि श्रावक कार्यकर्ता बने, श्रावक कार्यकर्ता, केवल कार्यकर्ता नहीं, साथ में श्रावक भी हो, सामायिक भी करने वाले हों, नवकार मंत्र जपने वाले हों, जीवन अच्छा हो, कुछ रीति नीति संग की जानने वाले हों, तो श्रावक कार्यकर्ता होंगे, वे हमारे धर्म संघ में ज्यादा सफल हो सकते हैं संभवतः एक अपेक्षा से। तो श्रावक समाज में भी हमारी ज्ञानशाला चलती है, वो भी निर्माण का उपक्रम है एक तरह से। बाल पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें तत्व ज्ञान का विकास, धर्म के ज्ञान का विकास, और उनमें अच्छे संस्कारों का निर्माण हो। ज्ञानशाला के माध्यम से अच्छी बाल पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। हमारे उपासक श्रेणी के सदस्याएं हैं, बहुत अच्छी श्रेणी है, एक कितना अच्छा निर्माण हुआ है और आगे होता रहे। उपासक उपासिकाएं इस बार भले वे क्षेत्रों में पर्यूषण के लिए न गए हों, जहां है अपने गांव में या अपने घर में भी कुछ करते रहें, पर्यूषण में और नहीं तो अपने परिवार के बीच में भी कुछ धर्मोद्योग करने का जितना संभव हो प्रयास कर सकते हैं। तो उपासक श्रेणी भी अच्छी श्रेणी है, और ज्यादा विकास होना चाहिए। हमारे धर्म संघ में कितनी संस्थाएं हैं, तेरापंथी महासभा है, फिर तेरापंथी सभाएं हैं, तेरापंथ युवक परिषद है, तेरापंथ महिला मंडल है, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है। ये हमारी चार तो धर्म संघ से संगठन मूलक जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, और भी साथ में उधर जैन विश्व भारती है,
अनुभूत विश्व भारती है, अनुभूत महासमिति अब विदाई की तैयारी में होगी, विलय की तैयारी में हो सकती है, अनुभूत विश्व भारती है। और भी हमारी कोई संस्थाएं ऐसे छोटी मोटी हो सकती है, कितनी स्थानीय संस्थाएं हो सकती हैं। तो जय तुलसी फाउंडेशन भी है, यानी वो भी संस्था है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं। तो संस्थाओं में भी निर्माण हो, कार्यकर्ताओं का धार्मिकता का निर्माण कार्यकर्ताओं में हो, उनमें नैतिकता भी हो, वे कुशल भी हो, कार्य करने में आध्यात्मिक दृष्टि से दक्ष हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए। तो पिता का फर्ज है कि मेरी संतान का निर्माण हो। तो संस्थाओं के मुखिया सोचे मेरी संस्था में भी आज मैं अध्यक्ष हूं, तो मेरे पीछे धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से कोई योग्य व्यक्ति तैयार हुए कि नहीं हुए। तो यह निर्माण का काम चलना चाहिए। राजा प्रजापति था, उसके 2 लड़के थे और दोनों लड़कों को मानो तैयार कर दिया, तैयार हो गए। पिता के सामने बेटे तैयार हो जाएं तो पिता के लिए संतोष की बात हो सकती है। और बेटा पिता से भी आगे निकल जाए फिर तो कहना ही क्या। पिता यह देखे कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया और ज्यादा विकास कर लिया, तो पिता के लिए कितनी आत्मतोष की बात हो सकती है कि मेरे देखते मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया। एक संस्कृत में श्लोक आता है, कुंभे परिमित मंभः पीत कुंभोद्भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित् जनकम निजेन चरितेन। श्लोक में कहा गया है कि कुंभ यानी घड़ा, घड़े में सीमित पानी समाता है, थोड़ा सा पानी घड़े में समाता है, परंतु कुंभोद्भव कौन? अगस्त्य ऋषि तो घड़े से पैदा हुए, वे तो समुद्र को पी गए। तो घड़े में तो थोड़ा पानी समाता है, घड़े से पैदा हुए ने समुद्र को पी लिया, तो उसका पिता तो घड़ा उसका जनक पिता हो गया। अगस्त्य ऋषि का घड़े से उत्पत्ति मानो घड़ा उनका जनक हो गया, तो पिता से भी ज्यादा बेटा आगे निकल गया। तो कोई कोई ऐसा योग्य बेटा होता है, सुजन्मा अच्छा बेटा होता है, जो पिता से भी आगे निकल सकता है। तो यह पिता के लिए भी अच्छी बात कि मेरा बेटा मेरे देखते मेरे से भी ज्यादा हो गया, आगे निकल गया, अच्छा विकास कर गया। विकास किस में किया? ठीक है, गृहस्थों के लिए कि व्यवसाय में विकास कर लिया, मेरे पास थोड़ा पैसा था इसने कितना कमा लिया, यह एक बात गृहस्थों के लिए हो सकती है। इसके साथ यह भी देखें कि बेटे ने धार्मिक ज्ञान कितना किया है, बेटे ने सामाजिक करना शुरू किया कि नहीं किया, बेटे में संस्कार बढ़िया है या नहीं, बेटा कहीं अंडा तो नहीं खाता है ना, बेटा शराब तो नहीं पीता है ना, वरना आज फंक्शन है वहां जाओ बोतल हाथ में ले लो, बोतल पी लो। अरे संकल्प रहे, कम से कम जैन लोग हैं, तेरापंथी हैं कि शराब नहीं पीना तो नहीं पीना, भले शादी में जाओ और किसी फंक्शन में जाओ, भले अपने व्यावसायिक कोई पार्टी में जाओ, मीटिंग में जाओ, कि शराब नहीं पीना तो नहीं पीना। हर मनुहार मानना जरूरी नहीं है कि साथियों ने कह दिया क्या करूं, अरे कह दिया तो उनका अपना काम, वो जाने कह दिया। हर कहा हुआ हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं होता है। कौन सी मनुहार मानना कौन सी नहीं मानना, यह विवेक होना चाहिए। तो शराब की मनुहार मानना जरूरी है क्या? तो शराब नहीं पीना, और भी ये गुटकार, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि नशीली चीजें हैं, खैनी है, इनसे भी बचने का प्रयास हो। संस्थाओं का अध्यक्ष कोई बनना चाहे कि शराब तो मैं पीता हूं, गुटखा तो मैं खाता हूं, यो तो मैं करता हूं, अरे भाई ये करते हो पहले इनसे मुक्ति पालो। संस्थाओं का अध्यक्ष बनना चाहते हो पहले खुद का अध्यक्ष बन जाओ, पहले इन
इनको छोड़ दो, चीजों को, अच्छाइयों को ग्रहण कर लो, तो अध्यक्ष बनना तुम्हारा ज्यादा शोभित हो सकता है। अध्यक्ष बनोगे तो बोतल चाहिए, मुझे तो गुटखा चाहिए, तो अध्यक्ष पद भी थोड़ा थोड़ा कहीं अशोभित हो सकता है। तो ये अच्छे संस्कार होने चाहिए। तो प्रजापति के दोनों बेटे लगता है योग्य बन गए थे। अब कैसे आगे भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा की बात आगे बढ़ती है, कैसे त्रिकृष्ण आगे बढ़ता है या वासुदेव बनता, आगे की बात यथासंभव आगे आ सकेगी। आज पर्युषण महापर्व की व्यवस्था के अंतर्गत सामायिक दिवस है। मैंने एक नया गीत बनाया था सामायिक के बारे में, उसका संगान करना चाहूंगा। स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई, यह राग है। स्वामी जी थारी मेरो सी ऊंचाई है, सागर सी गहराई। ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो। इस लय पर मैंने गीत बनाया। सुश्रावक कर लो सामायिक से, सुविशद धर्म कमाई। सुश्रावक कर लो सामायिक से, सुविशद धर्म, सुविशद धर्म कमाई। सुविशद धर्म कमाई, इससे मिलता सुख स्थाई। ओ सुश्रावक कर लो सामायिक से, सुविशद धर्म। दत्त संबर की पुष्ट साधना नवमी व्रत में होती। दत्त पुष्ट साधना नवमी शुभ योगों से कर्म निर्जरा सामायिक में होती। शुभ अड़चास मिनट की साधना, 48 सद्भावों की निष्पादना, सद्भावों की करणद्वय योगत्रय प्रत्याह, करणद्वय योगत्रय प्रत्याख्यान प्रवर सुखदाई। ओ सुश्रावक कर लो सामायिक से, सुविशद सर्व विरति सामायिक जीवन भर जो संत पालते। सर्व विरति सामायिक जीवन भर जो संत पालते। करणत्रय योगत्रय से पापात्मक कृत्य टालते। करणत्रय योगत्रय से पापात्मक कृत्य
उन साधु जनों को वंदन है, उन साधु जनों को वंदन, सविनय उनका अभिनंदन है, उनका सविनय अभिनंदन। धन्य धन्य त्यागी मुनियों को, धन्य धन्य त्यागी सतियों को, जो सत्काय त्राई ओ सुश्रावक कर लो सामायिक से सुविशद धर्म। खाली नहीं बैठना सामायिक में यह चिंतन हो, खाली नहीं बैठना सामायिक में यह चिंतन। जप स्वाध्याय ध्यान तात्विक चर्चा आगम मंथन हो, जप स्वाध्याय शुभ योग नहीं सामायिक है, शुभ योग नहीं दत्त संबर वर सामायिक है, दत्त सामायिक में शुभ योगों से, सामायिक में बजती तप सहनाई ओ सुश्रावक कर लो सामायिक से सुविशद धर्म। महाश्रमण जिन शासन में समता को धर्म कहा है, महाश्रमण जिन शासन में समता को राग द्वेष विमुक्त चित्तता सुख का मर्म रहा है, राग द्वेष विमुक्त चित्तता सुख का मर्म। सामायिक में कल्याण निहित, सामायिक शुभ अनुष्ठान हित कर सुविहित, शुभ अनुष्ठान हित कर। वीर भिक्षु तुलसी गुरु महा, वीर भिक्षु तुलसी गुरु महा प्रज्ञ वंदन वरदाई ओ सुश्रावक कर लो सामायिक में सुविशद धर्म, सुविशद धर्म कमाई, सुविशद धर्म इससे मिलता सुख स्थाई ओ सुश्रावक कर लो सामायिक से सुविशद धर्म कमाई, सुश्रावक कर लो सामायिक से सुविशद धर्म कमाई। तो आज यह सामायिक दिवस है। मैंने सामायिक के बारे में कुछ जानकारी भी इस गीत में डाली है, तात्विक बात भी डाली है। कोई पूछ ले सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है, तो कोई कह दे शुभ योग है। तात्विक दृष्टि से देखें सामायिक शुभ योग नहीं, सामायिक तो संबर है। शुभ योग सामायिक में हो सकता है,
उससे और लाभ हो जाता है। तो यूं अनेक बातें हैं। 2 कर्ण 3 योग से आमतौर से गृहस्थों के सामायिक होती है। होने को तो यह 6 कोटि है, 8 कोटि भी हो सकती है और 9 कोटि की भी होने की बात आती है। खैर यह सामायिक की बात है। और कल हमारा पर्युषण के अंतर्गत वाणी संयम दिवस है। जितना कर सके कल मौन का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। वाणी संयम दिवस कल है, वाणी संयम दिवस। तो वाणी का संयम मौन जितना कर सके करें और अच्छे ढंग से हमारी यह पर्युषण की आराधना चलती रहे। और विभिन्न जगहों पर श्रावक श्राविकाएं हैं, क्षेत्रों में है, उनको लाभ मिल रहा होगा, यंत्रों के माध्यम से लाभ मिल रहा होगा। हमारे कई साधु साधियां भी हो सकता है हमारी बात को सुन रहे होंगे। हमारे साधु साधियां भी जहां कहीं है, समन श्रेणी के सदस्य भी, श्रावक श्राविकाएं भी पर्युषण की अच्छी आराधना करें, अच्छी साधना करें, अच्छा काम करें और जितना हो सके लोगों को भी साधु साधियां समन समनिया लाभ देने का प्रयास करें और खूब अच्छी आराधना चले। अब मंगल पाठ पहले तेला, जिनको आज तेला करना हो, पर्युषण का तीसरा दिन है। यहां हो या जहां कहीं भी है, भारत में एक भारत के बाहर कहीं है, मेरी आवाज सुन रहे हो, तेला जिनको पचकना हो उनको कल सूर्योदय तक, सूर्य उग गए बत्तम पच्चखामी तिविहम असनम खाइमम साइमं पच्चखामी, तीनों आहारों का, और जिनकी इच्छा हो तो 4 आहारों का भी उनको कल सूर्योदय तक तेले के हिसाब से त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूल भद्राद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लकः मंगलम राय चंद्राद्याः मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम। चैत्ता भार हम वासम चक्रवर्ती महिद्धि ओ संति संति करे लोए तत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति। दुक्करम जे करम तितम दुक्करम जे करम तितम दुक्करम जे करम तितम। अखंड जाप का क्रम भी चल रहा है। कॉटेज 10 नंबर, और वहां पर दिन में महिलाएं जप करती है और रात्रि के समय पुरुषों के द्वारा जप हो रहा है। वह अखंड रूप में चल रहा है, इसकी बड़ी प्रसन्नता है। और साथ में जो नमस्कार महामंत्र का जप, 1.25 कोटि का जप चल रहा है, उसके साधक भी अपनी इस साधना में अग्रसर होते रहें और वे 1.25 करोड़ के जप को एकदम अच्छी तरह करने का प्रयास करें। और पूज्य प्रवर ने जो तेले का आज प्रत्याख्यान कराया है, जितनी संख्या हो वह एकदम पूरी संख्या यदि मुझे जिनेश कुमार जी के पास में पहुंच जाए तो एक संख्या भी साथ में नियोजित हो सकती है।